शिंदे ने एक बड़ा पलटवार यहां पर किया है उद्धव सरकार पर। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि हमें कोई डरा नहीं सकता, हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और वक्त आने पर कानून हमारे साथ होगा, क्योंकि हमारे साथ 37 शिवसेना के एमएलए पहले से ही मौजूद हैं, उसके साथ 9 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं और बगावत में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। ये यहां पर शिंदे ने स्पष्ट किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारा आपसी फैसला है। जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी उद्धव ठाकरे को और कल बताया था कि क्या वो वजह थी जिसकी वजह से असंतोष शिवसेना के विधायकों में और कुछ निर्दलीय विधायकों में जो अब उनके साथ गुवाहाटी के कैंपस में डेरा डाले हुए हैं, क्यों असंतोष की स्थिति पैदा हुई, उन्होंने इस चिट्ठी में साफ किया था। साहिल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, देखिए लगातार ये एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम है उसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, ये हमारे आपसी असंतोष की वजह से हुआ कि हमने उद्धव कैंप को छोड़कर अब ये तमाम जो शिवसेना के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, ये एकजुट हुए हैं, बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। देखिए वो तो ये बात कहेंगे, लेकिन कल जो क्लिप आई थी उसमें खुद ही कह रहे थे कि महाराष्ट्र देश की सबसे सर्वशक्तिमान पार्टी हमारे साथ में है। वो सर्वशक्तिमान पार्टी कौन सी हो सकती है इसका अंदाजा तो हर कोई लगा सकता है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि वो इस बात को फिलहाल नहीं मानेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये होने के लिए शिवसेना की अंदरूनी जो बातें चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, अंदरूनी उनके इसमें जो खींचातान चल रही थी, वो सबसे बड़ी कारण उभर कर सामने आ रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पूरे बगावत को बीजेपी का सपोर्ट नहीं है, ये एकनाथ शिंदे जाहिर सी बात है कि वो कहेंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो वैसा नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात ये साफ नजर आ रही है कि एकनाथ शिंदे को मैंने ये पूछा कि क्या आप सिर्फ विधायक दल को तोड़कर संतुष्ट रहेंगे या पार्टी भी पूरी तरीके से अपने हाथ में लेंगे, क्या आप पार्टी के प्रमुख बनने की कोशिश करेंगे? तो ये बात भी उन्होंने नहीं नकारी है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि इसके बारे में भी हम सब मिलकर फैसला लेंगे जो विधायक वहां पर गए हुए हैं। तो आगे की रणनीति उनकी क्या रहती है, किस तरीके से वो आगे अपनी बात रखते हैं, ये देखना अब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है साहिल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच दर्शकों को वो बातचीत सुना देते हैं जो आपने एकनाथ शिंदे से अब से कुछ देर पहले की एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे ने कई चीजों पर स्पष्टीकरण दिया है, सुनिए। जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात है, ये ऐसा पिटीशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर है, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी।